हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आयुर्वेद अनुसार उसका क्या इलाज किया जाता है। जड़ी बूटियाँ बहुत सारी बताएंगे, वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। डेंगू में हमने देखा था हेडेक, बैक पेन के साथ बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, बुखार कम नहीं होता और सबसे ज़्यादा परेशानी बुखार की वजह से होती है। तो जब हमें मॉस्किटो बाइट हो जाती है तो जल्द से जल्द वो बुखार नहीं आता, उसको 4 से 8 दिन तो लगते हैं बुखार आने में। तो इसके बाद हम सोचते हैं कि ये वीकनेस क्यों है, उल्टियाँ होती है, मसल पेन बढ़ता जाता है और बुखार कम होने का नाम नहीं लेता। तो ऐसे वक्त फ्रेंड्स हमें जल्द से जल्द सीबीसी करा लेनी चाहिए, ब्लड टेस्ट जो कहते हैं। उसमें हमारा प्लेटलेट काउंट अगर बहुत कम आने लगता है तो समझ जाना चाहिए ये एक रेड सिग्नल है कि आपको डेंगू हो गया है। और डेंगू की भी कुछ टेस्ट रहती है, जैसे कि NH1 वगैरह, जो पॉजिटिव आ गई तो समझो कि आपको डेंगू हो गया है। लेकिन बाद में हम क्या करना चाहिए, तो हॉस्पिटलाइज तो हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का प्लेटलेट काउंट घटता ही जाता है, वीकनेस कम नहीं होता। तो ऐसे में बहुत टेंशन हो जाती है और पेशेंट घबरा जाता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो प्लेटलेट और बुखार बहुत अच्छे से कम करते हैं। उसमें पहला हमारा है गुड़ुचि, मतलब गिलोय। उसके पत्ते जो है उसकी स्पेशलिटी ही सर्व ज्वर हर बताई है। ज्वर मतलब बुखार, जो हर प्रकार का बुखार उतार देती है वो है गुड़ुचि के पत्ते। अगर उसके पत्ते आप कच्चे चबा जाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पत्तों का जूस करके भी पिएंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये टेस्ट में बहुत कड़वे रहते हैं तो पेशेंट उसको लेना अच्छा नहीं समझते। लेकिन फ्रेंड्स उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, फ्रेश पत्तों का जूस आपका हर तरह का बुखार उतार देगा। और अगर आप पत्ते का जूस नहीं पी सकते तो आप उसकी गोलियाँ भी खा सकते हैं, तो वो भी ज्वर मतलब बुखार, कृमि मतलब जो भी ब्लड में टॉक्सिन्स होंगे वो, और वमी मतलब उल्टी कम करने वाले हैं। तो इस तरह से गुड़ुचि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। ऐसे फ्रेश होते हैं गुड़ुचि के पत्ते, उसकी डंडियाँ ऐसी रहती है। तो ये हुआ पहला। तो दूसरा हमारा ये है कि पपीते के पत्ते, जो प्लेटलेट काउंट हमें करना है, बुखार का तो गुड़ुचि कर देगी, लेकिन प्लेटलेट काउंट हमें बढ़ाने के लिए ऐसे फ्रेश पत्ते चाहिए पपीते के। लेकिन नियम ये है कि ये पत्तों को आपको दाँतों से चबाना चाहिए मध के साथ, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन बुखार के दौरान पेशेंट ये सब नहीं कर सकता, तो ऐसे पत्तों को आप काट लो अच्छे से, उसको पानी में उबालो और छान के उसको पीने को दे दो, मतलब उसका एक गरम सा काढ़ा बना के आप दे सकते हो। इसकी टैबलेट से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता जितना कि आना चाहिए, इसलिए आप इसका काढ़ा बना के ही पीना प्रेफर करिएगा। ये है फ्रेश पपीते के पत्ते, जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा, मतलब 3-4 हज़ार तक भी आपका प्लेटलेट काउंट चला जाता है तो भी ये उसको वापस लाने में बहुत अच्छी मदद करेंगे। हमारा अगला है एलोवेरा, जो हर जगह मिली जाती है। उसका कार्य बताया है रसायन बृहन बल्य वात विष प्रणोद, मतलब ये ब्लड में जो टॉक्सिन्स रहते हैं उसको ठीक करेगी, निकाल देगी। ये हमारा शरीर ठंडा कर देगी, ये हाइड्रेशन बढ़ा देगी, बुखार की वजह से जो बहुत गर्माहट होती है वो कम कर देगी। और साथ में ही जो मॉस्किटो बाइट से जो हमें ब्लड में टॉक्सिन्स आए हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकालने में हमारी ये कुमारी मतलब एलोवेरा बहुत अच्छी काम करती है। बाद में बुखार के साथ हमें दिखाई देती है फीवर विथ चिल्स, मतलब ठंड बहुत लगती है बुखार की वजह से। तो ऐसे में क्या करें, उसके भी 2 जड़ी बूटियाँ हैं। एक है हमारा पुदीना, पुदीने के फ्रेश पत्ते, और साथ में तुलसी, जो हर जगह पे मिलते हैं। तो पुदीने के पत्ते और तुलसी के पत्ते अगर आप साथ में उसकी चटनी जैसे बना के उसका काढ़ा बनाकर पीते हो, तो या फिर उसको कच्चा चबा जाते हो, तो ये आपका पेट का हालत अच्छा करेगा। दीपन मतलब डाइजेशन सुधारेगा। पार्श्व रुक मतलब पीठ का जो दर्द होता है वो दर्द कम करेगा। और साथ में ही आपको तुलसी की वजह से इम्यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होती हुई मिली जाएगी। ये भी आपको बुखार कम करने में बहुत मदद करेगा। साथ में उसका और एक उपाय है कि धूपन करना चाहिए। उसके लिए हमने तुलसी, गुगुल, लवंग और कपूर, अगर आप अपने एटमॉस्फेयर में कहीं पे भी जलाते हो तो उसकी धुएँ की वजह से एक भी मच्छर आपके आस-पास नहीं आ सकता। साथ में ही आप गर्म पानी पी सकते हैं, उसकी वजह से डाइजेशन अच्छा होगा और बुखार जल्दी उतर जाएगा। और ये सब तो डेंगू होने के बाद है, लेकिन पहले से ही अपना खुद का फुल स्लीव्स वगैरह कपड़े पहन के मच्छरों से अच्छे से बचाव कीजिए और स्वस्थ रहिए फ्रेंड्स। और जल्दी से जल्द अपने आयुर्वेदा डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू।